नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। अगर आप यूपी बिहार के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र में अगर आप नौकरी करते हैं, व्यवसाय के चक्कर में अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं, तो महाराष्ट्र की सरकार ने आप सभी के लिए एक बड़ा फैसला लिया है और वो ये कि अब आपको सस्ते दामों पर किराए पर घर मिल सकेगा। देखिए, मुंबई में घर लेना किराए पर बहुत मुश्किल है। एक तो किराया ज्यादा होता है, दूसरा फिर उसका मेंटेनेंस, और ऐसे में कई बार मकान मालिक अपनी अपनी चलाते हैं और ऐसे में किराएदारों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। खासकर वो लोग जो महाराष्ट्र के बाहर से आकर वहां पर रह रहे हैं, उनको बाहर ही समझा जाता है, उनके साथ भेदभाव की शिकायतें आती हैं। लेकिन इन सारे भेदभाव को दूर करते हुए और मकान मालिकों की मनमानी को दूर करते हुए देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और यह फैसला बताता है कि कैसे बाहर से आए हुए लोगों को अब सस्ते दामों पर किराए के मकान उपलब्ध हो सकेंगे। आपको बताते चले, मुंबई में यूपी बिहार जैसे शहरों से आने वाले लोगों के लिए किराए पर सस्ते घर खुद महाराष्ट्र सरकार देगी। देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर यह निर्देश दिया है कि महाराष्ट्र किराया नियंत्रण अधिनियम 1999 के तहत एक सक्षम प्राधिकारी के तौर पर डीसीपी की नियुक्ति की जाए, इसे लागू करने के लिए एक अधिसूचना जारी की जाए और अगर किराएदारों को कोई भी दिक्कत होती है, किराए से जुड़ी भी कोई भी शिकायत आती है, तो उसका त्वरित समाधान किया जाए और इसके लिए बाकायदा 100 विशेष अदालतों की स्थापना का भी निर्देश दिया गया है। देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ कहा है, मैं आपको बता देती हूं। वो कहते हैं कि इस अधिनियम के तहत डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी कि डीसीपी को सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इस व्यवस्था को इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए कि जैसे जैसे पुलिस के अधिकार क्षेत्र या थानों का विस्तार हो, सक्षम पुलिस अधिकारियों की संख्या भी अपने आप बढ़ जाए। इन कर्तव्यों को डीसीपीस की औपचारिक कार्यसूची में शामिल करने के लिए आधिकारिक अधिसूचनाएं जारी की जाएंगी। बताया जा रहा है कि मांग कितनी है, आपूर्ति कितनी है, उसके अनुसार किराए के घर उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित किया जाए। साथ ही घरों की मांग के संबंध में सभी कार्रवाई एग्रीमेंट के अनुसार की जाए। कोई भी जो मकान मालिक है वो लोगों को परेशान ना करे, किराएदारों को परेशान ना करे, बिना नोटिस दिए, बिना उन्हें बताए अचानक से उनको घर खाली करने के लिए ना कहे। और हाउसिंग स्कीम जो है वो भी सरकार लेकर आ रही है, जिसको लेकर फडणवीस ने बताया है कि बड़ी संख्या में नागरिक नौकरी की तलाश या अपने कारोबार के लिए मुंबई आते हैं। आवास की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसीलिए किफायती रेंटल हाउसिंग के लिए एक सक्षम व्यवस्था बनाई जानी चाहिए और उसे चालू किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो मांग के अनुसार आपूर्ति के सिद्धांत पर रेंटल हाउसिंग उपलब्ध कराएं। यानी कि सरकार जो है नौकरी और व्यवसाय के लिए मुंबई और दूसरे मेट्रोपॉलिटन शहरों में आने वाले नागरिकों के लिए सस्ते किराए के घर देने की सोच रही है। और ये अपने आप में देखिए, हाउसिंग डिपार्टमेंट को फिलहाल ये निर्देश दिए गए हैं कि वो इस पर पूरी तरीके से अमल करे। सरकार भी कर रही है और बाकी मकान मालिकों की मनमानी भी नहीं चलने दी जाएगी, इस तरह की उम्मीद है। और शायद इसीलिए 100 विशेष अदालतें बनाने का भी एक प्रारूप, एक खाका तैयार किया गया है। देखिए, ये सारी चीजें इसलिए कई बार जरूरी हो जाती है क्योंकि बाहर से आकर अगर कोई रह रहा है महाराष्ट्र में, मुंबई में या मेट्रोपॉलिटन और शहरों में, तो वहां पर लोगों को सबसे मेन चीज तो यही होती है कि रहेंगे कहां पर, सिर पर छत होनी चाहिए। और चूंकि जो लोग इस चीज का फायदा उठाते हैं, ऐसे लोगों पर अब लगाम लगाने की सरकार की तरफ से कोशिश की गई है। फिलहाल हाउसिंग डिपार्टमेंट को निर्देश दे दिए गए हैं, अधिकारियों के साथ लगातार सीएम बैठक कर रही हैं। फिलहाल इस खबर पर और इस फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दें और अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।